हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गो थ्रू किया था कि इस जो पंजाब बोर्ड वाला हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका पैटर्न कैसा और कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब इस वीडियो में हम एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे रखा है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, दोनों ही मतलब बोथ, एंड द डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास डायमैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक होता है वो क्या होता है? हमारे पास स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होता है। यहां पे क्वेश्चन है वीकली रिपेल्ड, तो ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक रिपेल क्यों होता है? क्योंकि इसके पास फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसी वजह से क्या है, ये रिपेल करता है। द सेकेंड एमसीक्यू इज, ये हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर से था और ये सेकंड चैप्टर से है, मोलैलिटी वाला। द मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज, हमने बतानी ग्लूकोज की मोलैलिटी व्हेन इतने मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिसोल्व करते हैं इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास सोल्यूशन है ग्लूकोज का, उसमें हमने उस ग्लूकोज के सोल्यूशन की मोलैलिटी बतानी है। हमारे पास मोल इतने दे रखे हैं और जो वाटर की क्वांटिटी है वो कितनी दे रखी है, 30 ग्राम। और सबसे पहले इसके लिए हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है हमारे पास? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स? सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। अगर तो केजी में है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, अगर तो ग्राम में दे रखा है, अगर तो सोलवेंट का मास ग्राम में दे रखा है तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से, ऊपर वाली टर्म को। बट अब देखो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना। अब यहां पे जो वोटर है, वोटर क्या होता है? अब देखो ये 0.01 मतलब बहुत ज्यादा छोटा है और ये 30 ज्यादा है, मतलब 30 इज ग्रेटर देन 0.015। तो कौन बड़ा हुआ? 30। और जो बड़ा होता है वो क्या होता है हमारे पास? सोलवेंट होता है। वो क्या होता है हमारे पास? सोलवेंट होता है। और जो छोटी क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है? सोल्यूट होता है। और दोनों के मिक्सचर से ही, मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट से क्या हमारे पास बनता है? सोल्यूशन बनता होता है। तो सोल्यूशन में जो ग्लूकोज का सोल्यूशन है उसमें सोलवेंट क्या है हमारे पास? वाटर, डेट इज 30 ग्राम। तो यहां पे ग्राम में दे रखा है ना, तो यहां पे 30 लिख देंगे। और नंबर ऑफ मोल्स और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? इतने ये मोल्स दे रखे हैं ना, 0.15 यहां पे लिख दिया, इनटू 1000 कर देना हमने। 1000 क्यों किया? क्योंकि हमें जो सोलवेंट दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है। अभी बोला ना, अगर सोलवेंट मास का सोलवेंट का मास अगर ग्राम में दे रखा है तो हमने क्या करना? 1000 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 एम, मतलब पूरे को सोल्व करोगे कितना आएगा? 0.5। तो ऑप्शन इसमें है ये रहा 0.5। तो ऑप्शन इज सी, ये करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन आइडियल सोल्यूशन हैज, ये सेकंड चैप्टर से, ये भी नॉन आइडियल दे रखा हुआ है। तो इसमें कौन से ऑप्शन होता है? नॉन मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे नॉट इक्वल टू 0 क्या आएगा? ये वाला, ये तो इक्वल टू 0 है, ये वो तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो नॉन आइडियल मतलब, या ऐसे याद कर लो, नॉन आइडियल मतलब नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा। तो नॉन जीरो क्या है? ये जीरो की इक्वल है ही नहीं है, तो ये टिक कर देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये भी सेकंड चैप्टर से ही है, सोल्यूशन वाले से। इंडिपेंडेंट होता है वो हमारे पास होता है मोलैलिटी वाला। तो ऑप्शन ए। अगर डिपेंडेंट, अगर यहाँ पे डिपेंडेंट आता तो यहाँ पे हमने मोलैरिटी चेक करना था, मोलैरिटी को टिक करना था। अगर बाई चांस हमारे पास मोलैरिटी ना होता, नॉर्मेलिटी आ जाता, तो और हमने क्या करना था? नॉर्मेलिटी को करना है। आपने दो चीजें याद रखनी है, नॉर्मेलिटी और जो मोलैरिटी होता है, दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के, और सिर्फ मोलैरिटी ऐसा है जो इंडिपेंडेंट है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्जेस, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हमारे पास क्या जनरेट होता है? हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है, और साथ में वाटर क्या होता है? क्रिएट होता है, वाटर इज क्रिएटेड। ये दोनों चीजें बनती हैं, बट यहां पे वाटर वाला तो है ही नहीं है, तो हमने सिर्फ यही टिक करके आना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो वो होता है N2O, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्ड कौन बनाता है?
अब देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी एंड आर्सेनिक, जो ये चारों के चारों ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली से। अब इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा, वो हमारे पास है नाइट्रोजन। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है ना कि एक ही फैमिली से मतलब कितने सारे वो दे रखे हैं, एक ही फैमिली से सभी मेंबर्स दे रखे हैं, तो उसमें या तो पहले वाला मेंबर का आंसर होता है या तो लास्ट वाले मेंबर का आंसर होता है, ये बीच वाले में नहीं होता। तो अगर तुक्का मारना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो सकता है या लास्ट वाला एलिमेंट का जो आंसर होगा वो हो सकता है। अब ये जो लास्ट में आता है ये सबसे पहले आता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पी पाई बॉन्ड है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं N2 की, तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। अब ये आपको पता है जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सभी से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब ये P जो है, जो 4P होते हैं, वो आपने स्ट्रक्चर ऑलरेडी देखा होता है, ऐसे होता है कुछ समथिंग ऐसे, ये ऐसे लिंकिंग होती है ऐसे कुछ, मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं ये P4। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो आया नहीं, ना ही डबल आया। वैसे भी आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल एंड सिंगल, ओके। और ये इसके साथ भी होता है ये डैश वाला, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग समथिंग कह देते हैं। अब यहाँ पे ये जो है और ये जो है, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, यही बनाता है। इसी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट पी पाई क्या है, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और ये दोनों वाले क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये दो हमारे पास क्या है फिर, पी पाई बॉन्ड्स हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट किसके केस में बनेगा, N2 के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन सा होता है हमारे पास, EDT है। मैंने तो ऐसे याद रखा है कि हमारे पास ये EDT ये क्या है, ये 1 और 2, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने ऐसे याद रखा हुआ कि हेक्सा मतलब 6 होता है, तो 1 2 3 4, और ये सबसे बड़ा ही दिख रहा है ना, सभी में से बड़ा लिख रहा है क्योंकि कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है, तो ये बड़ा है, तो इसी वजह से हेक्साडेंटेड मैंने ऐसे याद रखा हुआ ट्रिक के लिए, तो मुझे हमेशा ऐसे याद रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Fe इन इस कम्प्लेक्स में। इसकी जो Fe की ऑक्सीजन स्टेट हमने पता करनी है। सो कम्प्लेक्स इज K3FeCN6। जो हमने इसकी ऑक्सीजन स्टेट पता करनी है, तो हमने इसको एक्सलेट कर लेना है। अब यहां पे देखो, जो जिसके पैर में 1 2 3 होता है वो उसको आगे लिख देते हैं, 3 आगे आ गया। अब K क्या है, एक अलग एलिमेंट है, पोटाशियम। तो पोटाशियम हमेशा पॉजिटिव में होता है ना, तो इसका +1 होता है, याद रखना है, +1, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास एटम आ गया Fe, तो इसके बीच में प्लस डाल लेना होता है, ठीक है, डालना होता है, पता नहीं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट CN, ये भी नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, प्लस डाल दिया हमने, एलिमेंट तो है नहीं, ये अलग ही हमारे पास क्या है, कंपाउंड एलिमेंट है। तो यहाँ पे CN, ये इसके पैर में 6 है, तो 6 आगे आ गया, ये होता है हमारे पास -1। अब इसके पूरे के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू 0 लगा देना है। सो इसको मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 3 प्लस x, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 × 1 क्या होगा, 6 = 0। इसको सोल्व किया, कितना आया, x - 3 = 0। x ये उधर चला जाएगा, +3 हो जाएगा। सो Fe की जो ऑक्सीजन स्टेट है इस मॉलिक्यूल में वो कितनी है, +3। सो ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक हमारे पास क्या है, ऑप्शन है M क्लोरोफिनोल। यहाँ पे मैंने क्यों टिक किया, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो है, क्लोरो मतलब Cl क्या है, हैलोजन। जितने भी हैलोजन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जल्दी से फटाक से इलेक्ट्रॉन लेंगे और उतनी जल्दी से हाइड्रोजन H+ रिमूव करेंगे। जो H+ जल्दी रिमूव करेगा वो क्या होता है, मोस्ट एसिडिक। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बेंजाइल अल्कोहल की बात करते हैं, OH, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, अगर हम इन दोनों में बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मोस्ट एसिडिक का मतलब क्या होता है, H+ जल्दी से रिलीज करना कंपाउंड में से। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो हमारे पास ये बन जाएगा O-। ये रेजोनेंस में आ सकता है ऐसे, तो ये स्टेबल होगा। जो हमारे पास रेजोनेंस से स्टेबल होता है आयन, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, मेटाक्लोरोफिनोल की, फिनोल हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है। यहाँ पे M है, M मतलब मेटा में कौन लगा हुआ है, क्लोरो वाला,
तो यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ नहीं तो यहाँ पे Cl लगा दो। अगर यहाँ से हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, रिलीज कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब ये नेगेटिव को ये Cl भी बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये ऐसे, और यहाँ पे फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर ये ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या जल्दी से गेन कर सकता है। तो ये ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, ये वाला आयन ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस वाले से, बेंजाइल अल्कोहल के आयन से। तो इसी वजह से अगर कंपैरिजन इन दोनों में से आता है तो ऑप्शन ए ही होएगा। जिस कंपाउंड में हैलोजन आ गया ना, उसका मतलब वो ही मोस्ट एसिडिक होगा। इस केस में कोई, ये सिंपल अकेला फिनोल है, ऑप्शन सी वाला। तो अगर ये रिमूव भी हो जाएगा नेगेटिव वाला, तो हमारे पास ये ऐसे रहेगा, बेंजाइल अल्कोहल है ना हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट एम फिनोल, तो सिंपल ये भी फिनोल हो गया, ये भी। तो और सीधा सा फंडा है हमारे पास, जहां पे भी हैलोजन आएगा वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें से कौन है? ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। अगर एसिड वाला क्वेश्चन आता है, हमेशा H पॉजिटिव रिमूव करवा के वहां पे नेगेटिव लगा देना होता है कंपाउंड में, तो जो स्टेबल होगा आफ्टर H पॉजिटिव वो ही ज्यादा मोस्ट एसिडिक होगा। ये ट्रिक है सोल्व करने की। जैसे इस केस में हम देखते हैं C3H2COOH, ये जो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे मैं H पॉजिटिव लगा दूं, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव को मैंने रिमूव करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव हो गया। दूसरा इसका बनेगा हमारे पास C6H5COO नेगेटिव। अब इसका बनेगा हमारे पास CH3COO नेगेटिव, ऑप्शन सी का। ऑप्शन डी का बनेगा हमारे पास C6H5CH2COO नेगेटिव। अब जो आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो ही कंपाउंड क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, एसिडिक होगा, ओके। अब यहां पे C6H5 का मतलब क्या होता है? ये होता है मतलब बेंजीन, बेंजाइल मतलब होता है ना इसका C6। अब इसके साथ COO नेगेटिव लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पे CH3, ये क्या होता है? अल्काइल ग्रुप है। C3H2 ये भी अल्काइल ग्रुप है। अब यहां पे C6H5 ये तो बेंजाइल ग्रुप हो गया, इसके साथ CH2 भी है, उसके साथ CO नेगेटिव है। अब ये R है, R क्या होता है? प्लस का इफेक्ट देते हैं, आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है ना आपने। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, ठीक है। और इस कार्बन के ऑलरेडी ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, तो ये तो स्टेबल तो होगा नहीं, क्योंकि इसको स्टेबल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए कि ये खत्म हो जाए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस कार्बन के ऊपर, वो संभाल नहीं पा रहा नेगेटिव चार्ज को, इसी वजह से अनस्टेबल। अगर इसका आयन अनस्टेबल है, किसका था ये ऑप्शन सी का। अगर इसका आयन अनस्टेबल है तो ये क्या होगा? लीस्ट एसिडिक होगा। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। अब तीनों में से अब ये भी आर है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट देगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ये भी संभाल नहीं पाएगा नेगेटिव चार्ज को, तो ये भी अनस्टेबल हो गया, तो ये भी ऑप्शन गया, राइट। अब इन दोनों की बारी आ गई। अब यहां पे अगर हम इसकी बात करते हैं ऑप्शन डी की, इसमें अब एक और अल्काइल ग्रुप आ गया ना, CH2 आ गया ना, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? प्लस आई से अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? ये वाला। नेक्स्ट, ये इसको बेंजोइक एसिड बोल देंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो हमने ऑप्शन बताना है। यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो ही कंपाउंड देता है जिसके पास अल्फा H एटम्स होते हैं, जिसके पास अल्फा H एटम होते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्शन पढ़ोगे उसमें अल्फा H एटम एलिमिनेट हो रहा होगा, ठीक है। अगर एलिमिनेट होगा तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो इसी वजह से जिस कंपाउंड में अल्फा H प्रेजेंट है वो ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं एसिटल्डिहाइड के केस में, एसिटल्डिहाइड होता है हमारे पास ये CH3। अब CH3 को ऐसे भी खोल सकते हैं ना। अब ये वाले ग्रुप के साथ जो ये कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं किस केस में? एसिटल्डिहाइड के केस में। तो ये तो पॉसिबल करेगा, मतलब इसमें तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, तो ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे प्रोपेन है। प्रोपेन क्या होता है? CH3 कार्बन होते हैं, यहां पे हाइड्रोजन होंगे।
अब इसमें अल्फा बीटा कुछ है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है सी डबल मोड ओ बोर्ड एच का। तो ऑप्शन है ये वाला गलत दे रखा है। कोई मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे प्रोपेनल आ सकता था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें ऑप्शन ही गलत है, उसका अगर आप गलत भी टिक कर दोगे ना तो उसका ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी। तो वो आपका ऑलरेडी आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आप गलत भी करोगे। तो ये ना ऑप्शन गलत है, यहाँ पे प्रोपेनल हो सकता था। अगर हम इसकी बात करते हैं प्रोपेनल्डिहाइड की, प्रोपेनल्डिहाइड के केस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ये होता है। यहाँ पे सी प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, यहाँ पे एच एच, यहाँ पे भी एच एच और ये एच। ठीक है, अब इस केस में ये तो ग्रुप है, इसके साथ वाले कार्बन के साथ कितने एच हैं? 2 एच हैं। तो यहाँ पे 2 अल्फा एच हैं, ये तो बीटा हो गए, हमें अल्फा एच से मतलब है। 2 एच हैं इसमें, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी एल्डोल होगी, बट ऑप्शन वो है जिसमें नहीं होगी। इसमें 2 एच होते हैं, इसमें 3 होते हैं। अब बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ये वाला, ये बेंजल्डिहाइड है ना हमारे पास, ये वाला। अब ये ग्रुप तो है, इसके साथ वाला ये कार्बन है, इसको मैं ना इस ऐसे लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड शो करके। अब इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है 4। इस कार्बन के साथ ये कार्बन 1 बॉन्ड, 2, 3 और ये 4, कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं है बॉन्ड कि जिसके साथ हाइड्रोजन मतलब इसकी वैलेंसी 3 तो है नहीं कि ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो, नहीं ना है। इसके पास कोई भी अल्फा एच नहीं है, तो यहाँ पे इस केस में अल्फा एच नहीं है। तो इसी वजह से इस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें नो नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें ये जो है बेंजल्डिहाइड, यही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। एक और मॉलिक्यूल होता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO सॉरी। अगर इसको खोलें ये ऐसे होगा, यहाँ पे ये, अब यहाँ पे ये तो है हमारे पास ग्रुप, इसके साथ कोई कार्बन ही नहीं है कि फर्दर ये वाला एच उसके साथ अटैच होता। उसके पास भी क्या है? अल्फा एच है ही नहीं है। तो अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी होता ना तो ये भी करेक्ट होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। कौन सी जब ये वाला और नाइट्रस एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन इज बी, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ अमाइन। शेप ऑफ अमाइन इज पिरामिडल, क्योंकि अमाइन जो होता है वो ये होता है, एन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इसके पास ऊपर लोन पर। ये किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? अमोनिया के जैसा। इसका भी क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है ना इसका, तो ये इसके साथ रिजेंबल कर रहा है, इसी वजह से इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिडल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से सकर्वी, मैंने ऐसे याद रखा हो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्नोल इज अ पॉलीमर ऑफ एक्राइल नाइट्राइल, ऑप्शन ए। बेकिंग सोडा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एंटासिड, ये एसिडिटी को रिमूव करता है, इसी वजह से ऑप्शन ए। सो ये थे हमारे पास एमसीक्यू पंजाब बोर्ड वाले क्वेश्चन पेपर के। अब देखेंगे फर्दर ये वाले भी मैं क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा जो 2 मार्क्स में आते हैं और ये 3 मार्क्स में, और फर्दर जो आगे 5 मार्क्स वाले हैं। ओके, सो ये थी वीडियो एमसीक्यू के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।